नमस्कार। रिश्तों पर एक और कहानी, बंधन मुक्त। बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर का एक कमरा किसी को दे दूं। थोड़ी गुजर बसर भी हो जाएगी और मन भी लग जाएगा। 4 कमरों का घर, रसोई, हॉल, लॉबी, बड़ी खुली जगह, आगे पीछे लॉन। 15 साल पहले जब बनवाया था तब लगता था कि जगह कम पड़ेगी। 3 बच्चे और वो खुद। लेकिन धीरे धीरे घोंसला खाली हो गया। दोनों लड़कियां बैंगलोर बस गई और बेटा कैलिफोर्निया। अब बच्चे कहाँ आंचल के पीछे छुपते हैं। पूरी जवानी तो जैसे भाग दौड़ में ही चली गई। अपना ऑफिस, पति के बैंक की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल आना जाना, फिर पति का रिटायरमेंट, अपना रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चे। जिंदगी बड़े मज़े में कट रही थी। तब सब कहते थे सरला जी की ग्रीन फिंगर्स हैं। कितना सुंदर लॉन और बगीचा बना रखा है। फरीदाबाद अब छोटा शहर नहीं रहा। बड़े शहर की सारी खामियां आ गई हैं वहाँ। अनजान पड़ोसी, ऊंची इमारतें, मॉल के शोर, गाड़ियों की धक्कम धक्की, इन सब के बीच सरला को सुकून देता था उसका ग्रीन लॉन। कितने तो फूलों के पौधे, गमले, क्यारियाँ, मखमली घास, लॉन के किनारे फव्वारा, जापानीज गार्डन और बीच में बैठने का एक छोटा सा गजीबो और एक झूला। रूही को यह झूला बहुत पसंद है। उसी पर बैठ के पढ़ाई करती थी। अब भी जब आती है झूले पर ही बैठती है, अपनी किताबों के साथ। रिश्ते बनाने की भी एक आदत होती है। जो सामने हो रहा है हम उसकी नहीं सोचते। जो होगा या जो हो चुका है हम उसी में उलझे रहते हैं। फिर ऋचा आई, एक कमरे की पेइंग गेस्ट होकर। ऋचा एक बार घूमकर वापस चली गई थी। उन्होंने कहा था घर के 2 नियम होंगे, रात में 11 बजे के बाद नो एंट्री और घर में नो पार्टी। ये नई पीढ़ी अब अलग तरह से सोचती है। उनको अनुभव करना अच्छा लगता है, जुड़े होने में और अपनी पहचान बनाने में। किसी से डरते नहीं हैं वो। सरला को लड़की अच्छी लगी थी। एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती है, छोटे शहर की थी। कहती थी लड़की सुरक्षित रहे, माँ बाप यही चाहते हैं। वैसे देखने में शांत और सरल लगी। 6 दिनों के बाद वो वापस आई और मान गई। सरला ने कहा था वो सुबह का ब्रेकफास्ट दे देगी और शायद यहीं पे गलती हो गई। ऋचा उनके जीवन में घुसती ही चली गई। छोटी बातचीत से शुरू होकर उनके जीवन के लाइफ लेसन्स तक अब सरला को ऋचा ही बताती थी। रूनी को बहुत नागवार गुजरा जब सरला ने बताया कि ऋचा ने उनसे 50,000 उधार लिए हैं। रूनी ने उनको समझाया, आपने उसको मना करना था माँ, छोटी बहन के लिए फीस देनी है। ऐसा कहने पर सरला मना नहीं कर पाई। अब 75 साल की उम्र में अच्छी आंटी सुनकर ही वो उस पर विश्वास कर बैठी थी। दिन बदलने में समय लगता है। सरला को एहसास तब हुआ जब उन्होंने पूरे 2.5 लाख तक के लोन ऋचा को दे दिया था। इन 9 महीनों में ऋचा का उन पर ऐसा जादू चला कि वो मना ही नहीं कर पाती थी। अब बीच बीच में वह घर पर लोगों को भी लाने लगी थी। मना करने पर उन्होंने अजीब आंखों से उसे तरेर कर देखा था। शायद वो तितली बनना चाहती थी या आज़ाद पंछी। सरला को क्यों नहीं चली उस पर एक दिन। उस दिन तो हद ही हो गई जब उसके कमरे से तीखा संगीत और हंसने की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन दीपा ने कमरे की सफाई में 3-4 हरी बोतलें निकाल कर बाहर रखी। माँ जी आप उनको मना कीजिए, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। आजकल सब लोग थोड़ा बहुत लेते हैं। सरला को अपने ही बयान पे यकीन नहीं आया। कहाँ गई उसकी वो ताकत जिसके आधार पर वो ऋचा को याद करा सकती थी। शायद शरीर से वो अपने आप को असमर्थ पा रही थी। फिर यह सिलसिला आम हो गया। कमरे से निकलकर पार्टी ड्राइंग रूम में आ गई। मना किया था ऋचा को निकलकर। बड़े जोर से हंसी थी वो। अरे आंटी थोड़ी सी मस्ती आप भी कर लो, और एक गिलास बढ़ा दिया। उसके दोस्त भी हंस पड़े। अपमानित महसूस कर सरला जी अपने कमरे में चली गई। अक्टूबर की गुलाबी सुबह थी। बगीचे में बड़े छोटे फूल खिलने लगे थे और तितलियां पीली रंग बिरंगी मंडरा रही थी। लीज को आगे नहीं बढ़ाना है, सरला ने क्यारियां ठीक करते हुए सोच लिया। लोन को भी मांगना होगा वापस। उन्हें लगा वह एक अनबोली हिंसा का शिकार हो रही है। शाम को ऋचा के साथ एक लड़का भी था, एक छोटे सूटकेस के साथ। ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने देखा। उन्होंने ऊंचे स्वर में ऋचा को पुकारा, कूल आंटी। झिड़की भरे आवाज में उसकी आवाज़ आई। इस अपमानजनक रिश्ते को अब यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। सरला अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को जगा रही थी। ऋचा को उन्होंने फ़ौरन घर से निकलने के लिए कहा। उन्हें लगा कि ऋचा उनकी तरफ बढ़ रही है तो वो कुर्सी से फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उनकी तेज आवाज़ से एक बार ऋचा भी सहम गई।
उसके कमरे का ताला उन्होंने पहले ही से लगा रखा था। लड़के ने सूटकेस उठा लिया था। ऊंचे स्वर में ऋचा ने चाबी मांगी थी उनसे। पहले 2.5 लाख वापस करो, सरला ने बड़े तीखे स्वर में उन्हें कहा। उनके शब्द कड़े थे। रुनी होती तो शायद उस पर बहुत गर्व करती। कनखियों से उन्होंने देखा ऋचा गेट खोलकर जा रही थी। असहाय समझने की अपनी आदत तोड़ के आज वो अपने को बंधन मुक्त महसूस कर रही थी।